ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयिरेयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनं। मुमुक्षु भाइयों और बहनों, टोडरमल स्मारक भवन ट्रस्ट की ओर से इस वर्ष के दशलक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर ऑनलाइन ई संगोष्ठी दिनांक 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित की गई है। आज 29 तारीख को तत्वार सूत्र के 7वां अध्याय, जिसमें शुभाश्रव का विवेचन किया गया है, 4 वक्ता अपने वक्तव्य दे रहे हैं। इसमें मेरे लिए विषय दिया गया है संलेखना का स्वरूप व अतिचार। लगता है आयोजकों ने मुझे चुनकर ही विषय दिया है। ये एक टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर इसलिए कि तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में संलेखना का स्वरूप, यह विषय ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि इस शास्त्र के सूत्र संख्या 22 जो इस प्रकार है, मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, अर्थात मरण समीप आने पर संलेखना का सेवन करना चाहिए। तो इसमें संलेखना का स्वरूप नहीं बताया गया है, सिर्फ संलेखना स्वीकार करना चाहिए या संलेखना का सेवन करना चाहिए, इतना ही बताया गया है। आचार्य उमा स्वामी सूत्रकार हैं, और सूत्रकार का जो हृदय होता है, उनके टीकाकार और व्याख्याकार वो खोल कर रखते हैं। तो मैंने पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि टीका और भट्ट अकलंक देव की तत्वार्थ राजवार्तिक, इन 2 ग्रंथों का सहारा लिया। तो उसमें संलेखना का स्वरूप बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है। देखिए, संलेखना शब्द की व्याख्या है सत्य प्लस लेखना। सत्य अर्थात सम्यक प्रकार से, लेखना अर्थात कम करना, अर्थात सम्यक प्रकार से आहार और जो भी आत्मिक विकार है उनको कम करते जाना, अपनी इच्छाओं को कम करना, यह संलेखना है। मारणांतिकीम अर्थात मरण नजदीक आने पर, मरण के पास में होने वाली जो संलेखना है उसका सेवन करना चाहिए। तो इस जोशिता शब्द के ऊपर पूज्यपाद आचार्य और भट्ट अकलंक देव ने प्रकाश डाला है। तो जोशिता शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? सेवन करना चाहिए ऐसा सरल शब्द का प्रयोग करना चाहिए ऐसा शिष्य ने पूछा, तो उन्होंने यह बताया कि जोशिता का प्रयोग इसलिए किया गया है कि प्रीति पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। सिर्फ सेवन का अभिप्राय नहीं है, बल्कि प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, यह अभिप्राय इस शब्द में छिपा है। तो मरण समीप आने पर संलेखना प्रीति पूर्वक लेना चाहिए, इस सूत्र का यह तात्पर्य है। अब यह आपत्ति उठाई जाती है कि संलेखना एक तरह से आत्मघात है,
तो आचार्यों ने इसका बहुत ही सटीक रूप से खंडन किया है। जैन धर्म जिसमें जीव मात्र की रक्षा की बात करता है, तो उसमें आत्मघात का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें यह बताया गया है कि हिंसा हम किसे कहते हैं, या घात शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ राग द्वेष पूर्वक किसी प्राणी की प्राणों के जो विच्छेद किया जाता है उसको हम हत्या कहते हैं। जो सल्लेखना व्रत स्वीकार कर रहा है वो अभी तक जितने भी उसके व्रत थे, अनुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, ऐसे श्रावक के जो 12 व्रत हैं उसके अंत में होने वाला जो सल्लेखना व्रत है उसका सिरमौर है। उस व्रत के बिना सभी व्रत निरर्थक हो जाते हैं। जीवन भर हम अनुव्रत का पालन करें, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ, दंड व्रत का पालन करें, बाकी जो भी जितने भी श्रावक के व्रत है उन सब का पालन करें, लेकिन सल्लेखना व्रत एक धारण न करें तो सभी जो व्रत है उनका फल नहीं मिलता। तो इस तरह से सल्लेखना व्रत जो है वो आत्मघात नहीं है बल्कि आत्महित है। तो इसमें यह बताया है हिंसा में मुख्य रूप से प्रमाद कारण है। आचार्य ने इसी अध्याय के 13वें सूत्र में बताया है कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जो प्राण का व्यपरोपण अर्थात विच्छेद किया जाता है उसे हिंसा कहते हैं। भाई सल्लेखना व्रतधारी इतना जागरूक रहता है कि उसके पास जो रत्नत्रय निधि है उसकी रक्षा के लिए हर क्षण वह प्रयत्नशील रहता है। देखिए यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य ने एक गाथा का उल्लेख किया है जिसमें हिंसा और अहिंसा की परिभाषाएं बताई गई हैं। रागादीन मनुप्पा अहिंसगत्तम तिदेशिदम समये तेसिम चेवुपत्ति हिंसेति जिनेहिने दिट्ठा। राग आदि की जो उत्पत्ति है वह हिंसा है और राग आदि की अनुत्पत्ति जो है वह अहिंसा है, ऐसे समय अर्थात आगम में बताया गया है। तो फिर शिष्य यह सवाल करता है कि मरण तो अनिष्ट है, तो उसको स्वीकार करना, उसका सेवन करना एक तरह से ये अनर्थ है। तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से आचार्य समझाते हैं कि देखिए सहज तरीके से अर्थ का स्पष्टीकरण हो, इसके लिए ज्योतिषा शब्द का जैसे प्रयोग किया गया था इसी तरह से सल्लेखना में जो उसके पास गुण निधि है उनकी रक्षा की तो वह अंत समय तक प्रयत्न करता है। इसमें एक उदाहरण दिया है आचार्य ने, जैसे कोई व्यापारी है, उसके दुकान में बहुमूल्य माल पड़ा है और उस दुकान को यदि आग लग जाए तो वह ये प्रयत्न करेगा कि उसकी रक्षा करे, लेकिन जब उसकी रक्षा नहीं हो पाती या वह आग को नहीं रोक पाता तब वह ये चाहेगा कि उस माल को सुरक्षित बाहर निकाल ले। तो इसी तरह से सल्लेखना उसका नाम है जिसमें हमारा जो पुण्य संचय है, हमारा जो धर्म संचय है, उसको हम शरीर से बहुत ही सावधानी से सुरक्षित रखकर हम अपने आत्मा में उसको रख देते हैं। तो इस तरह से आचार्य ने यहाँ पर मरण अनिष्ट है और जब वो आ ही जाता है